रास्ते में ही अपनी टेबल रखनी चाहिए, यानी जब ये पढ़े तो उनके ठीक सामने वॉल हो या कोई भी रुकावट हो। और इसका लॉजिक ये है कि मेष, कर, तुला और मकर ये राशियां हैं मुक्त आकाश में विचरण करने की आदत वाली। इन्हें आप जरा सा स्पेस दीजिए और ये तुरंत कल्पनाओं में खो जाने वाले लोग हैं। इन्हें आप जरा सा स्पेस दीजिए, इनकी जो सृजनात्मक क्षमता होती है, क्रिएटिव एनर्जीज होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जरा स्पेस इनको मिलेगी ये क्रिएशन की तरफ जाने लगेंगे। और उसमें कभी कभी ये होता है कि जो सामने इनकी चीजें होती हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, जैसे किताबें या जो इमीडिएट टारगेट है या जो कोई टेस्ट पास करना है। इसलिए ऐसे लोगों की ऊर्जाओं को, खासतौर से मानसिक ऊर्जाओं को हमेशा बंधन में रखना चाहिए, बांध देना चाहिए। इस राशि के लोगों की जो स्टडी टेबल है उसे दीवार से सटा कर रखनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा अगर उत्तर से डिविएट होना भी पड़ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। उत्तर से पूर्व की ओर कहीं भी बीच में ईशान कौन होता है उत्तर से पूर्व के, और उत्तर दिशा से पूर्व दिशा के बीच में कहीं भी वॉल अगर आ रही है तो ऐसे लोगों को जो टेबल है वो वॉल से सटा कर रखनी चाहिए, वहाँ अपनी चेयर रखनी चाहिए, यानी जब पढ़ें तो सामने दीवार। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अपनी टेबल रखने के। जबकि जो वृषभ राशि के लोग हैं, सिंह राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं और कुंभ राशि के लोग हैं, ऐसे लोगों को बंधन से दूर हटना चाहिए, क्योंकि ये यदि बंधन में रखे जाएंगे या इनके सामने इनका विजन क्लियर नहीं होगा तो ये इनमें फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने लगेगा। इन राशि के लोगों को अपनी जो चेयर टेबल है वो दीवार से कम 6-8 फीट दूर रखनी चाहिए, यानी दीवार बैक में हो, इमीडिएट बैक में हो, लेकिन सामने खुला स्पेस, चाहे 1 फीट का हो, 4 फीट का हो, लेकिन खुला स्पेस। और कभी कभी इन ऐसे जो बच्चे हैं इन्हें बालकनी या ओपन स्पेस में बिठाकर इनसे डिस्कस करना चाहिए, या इनके साथ पढ़ना चाहिए, या इनको कहना चाहिए कि वहाँ बैठ के पढ़ें, बहुत अच्छा होगा। आप देखिए बड़े लोग जो लोग हैं कभी कभी अखबार बालकनी में पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन कभी कभी कोई खास किताब जो है दीवार के साथ सट कर बैठने में ज़्यादा मजा आता है, या कोई न्यूमेरल सॉल्व कर रहे हैं आप, दीवार के साथ बैठ के पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो राशियां हैं, वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये खुली स्पेस में अपने सामने इमीडिएट सामने के वॉल वगैरह ना हो। और इसके अलावा जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी दिशा। दिशा में 2 चीजें आती हैं। पहली चीज कि आप जहाँ पढ़ते हैं वो कहाँ है, आपके घर में जगह कहाँ है, वो किस दिशा में है। और दूसरी चीज ये आती है कि आपका पढ़ते समय मुंह किस दिशा में है, यानी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप किस दिशा में देख रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण चीज है। होता क्या है कि हमने ये मान लिया कि उत्तर दिशा हर चीज के लिए बढ़िया है, अब हम बैग भी उत्तर ही में गए, मुंह भी उत्तर में हमने कर लिया। ये गलत है, ये बैलेंस नहीं है। और वास्तु का मतलब है मन का, तन का और घर का बैलेंस, जो हमें कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन देगा। आपको जाना है घर के पश्चिमी हिस्से में, यानी सूर्य से दूर, लेकिन मुंह आपको रखना है उत्तर से पूर्व के बीच में, यानी ये ऐसे ऐसे घर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो आपका जो स्टडी का स्पेस होगा या स्टडी का रूम होगा वो घर के पश्चिम की तरफ चलना चाहिए। और आपका जो मुंह होगा वो उत्तर से पूर्व के बीच की कोई भी दिशा हो वहां होना चाहिए। आड़ा तिरछा कैसे भी अपनी टेबल को आप इतने बीच में कर सकते हैं। ईशान कोण को इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि वो सेंटर ऑफ एनर्जी है और नॉर्थ पोल है। तो वहां पर यदि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे जागते समय, सोते समय रिवर्स है सिचुएशन, सोते समय वहां पर पैर होने चाहिए, लेकिन जागते समय वहां यदि आपका ब्रेन है और आप सामने ईशान कोण के चेहरा करके पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बेटर होगा। तो दिशाओं का बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ पे। कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस, ये 2 चीजें हैं। यदि बच्चे के पास है तो उसे कोई भी बढ़िया मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। और स्टडी टेबल सबसे महत्वपूर्ण चीज है। घर का वास्तु एक तरफ और बच्चे का पढ़ने का जो स्थान है, बैठने का स्थान है, वो एक तरफ। और इस स्थान के लिए एक तो दिशा हो गई, दशा हो गई। दशा पे अब बात कर लेते हैं। बच्चे की किताबें, कॉपियां कभी भी उसकी मेज पर फैलने मत दीजिए। बच्चे को सिखाइए कि टेबल को अपने बहुत साथ वो ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि जैसे उसकी टेबल ऑर्गेनाइज होगी उसके जो अपने प्लैनेट है, हम तो हर चीज प्लैनेट से जानते हैं, वैसे मून उसका अच्छा रिजल्ट देना शुरू होगा। उसमें कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ज्यादा होगी, इसलिए उसकी एकाग्रता ज्यादा होगी। और
स्टडी टेबल के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है कि एक पास में एक रैक रखिए, हमेशा बच्चे के पास एक रैक होनी चाहिए। ये टेबल नहीं, कुछ ऐसा बनवा लीजिए जो अलग से एक रैक हो, जो ज़रूरी कि उसकी किताबें हैं वो उस रैक के अंदर हो, स्टडी टेबल खुली हुई है। और यदि बच्चे की राशि है मेष, कर, तुला और मकर, तो वहाँ पर ज़रूर एक बोल होना चाहिए जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये पानी भरा हुआ हो। और बच्चे का, जैसे हम अक्सर कहते हैं किसी का चंद्रमा खराब है, यदि आपको अभी तक ये पता चल गया है कि बच्चे का चंद्रमा खराब है, तो चाहे इतना सही चांदी का कोई बर्तन जरूर हो उसमें पानी भरा हुआ हो। और किसी का सूर्य यदि खराब हो, तक की बातों में वो भी स्पष्ट हो गया होगा, हाथ से पता चल सकता है, तो छोटी सी डिबिया ले लीजिएगा तांबे की, उसमें शहद भर के स्टडी टेबल पर हमेशा। ये दो चीजें मुख्य है, क्योंकि सूर्य चंद्र यदि बढ़िया हुए तो बच्चे के अंदर कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। उसके साथ साथ कुछ भी ग्रीन क्रिस्टल के रूप में चाहे आप रखें, चाहे क्लॉथ के रूप में रखें, लाइट ग्रीन, जो नई कोपलें जो होती हैं, नए पत्ते जो होते हैं, उस जैसा हरा कलर थोड़ा ही सा हो, चाहे वो डेस्क पे जरूर होना चाहिए। बस हाँ, इतना देख लीजिए कि वो बच्चे की राशि से के हिसाब से जो हमने कल जिक्र भी किया था, वो एनिमिकल ना हो, यानी राशि का विरोधी ना हो। उससे नहीं है अगर, तो ग्रीन कलर थोड़ा सा जरूर होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई भी राशि हो, व्हाइट कलर सामान्यतः सब राशियों के लिए सूटेबल होता है, तो व्हाइट कलर की चीज स्टडी टेबल पे जरूर होना चाहिए। और ये चीजें यदि आप स्टडी टेबल पे रखेंगे, खुद महसूस करेंगे। आप एक या दो दिन आप स्वयं उस पर ऐसी स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ना शुरू करिए जो ऑर्गेनाइज हो, जिसपे व्हाइट कलर हो, ज्यादा हो, और थोड़ा सा ग्रीन कलर भी हो। आपको खुद लगेगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कंसंट्रेशन। जी बिल्कुल। मैंने देखा है कि शीशे भी रखते हैं, ग्लास भी बहुत सारे लोग रखते हैं। मेरे हिसाब से स्टडी टेबल पर ग्लास अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों की स्टडी टेबल आयरन की होती है, आयरन की स्टडी टेबल को अवॉइड कीजिए। और यदि आप नहीं कर सकते आयरन की स्टडी टेबल को अवॉइड, तो उसके जो पाए हैं उसके नीचे लकड़ी के गुटके जरूर लगा दीजिए। वैसे भी अवॉइड करना चाहिए कोई भी कंसंट्रेशन का काम आयरन की टेबल पर या चेयर पर बैठ के करने का, या आयरन के बेड पर बैठ के करने का। और बेड की जहाँ तक बात आई है, एक बहुत खास चीज, जो जिस चीज का स्थान हो उस चीज का वहीं पर काम करना चाहिए। पढ़ने की जगह पर ही पढ़ाई करें। आपको सर्दी लगती है, वहाँ हीटर रख सकते हैं, ऐसा कुछ रख सकते हैं, वहीं पर एक इजी चेयर डाल सकते हैं, लेकिन अपने पढ़ने की जगह पर ही पढ़ाई करिए जहाँ तक हो सके। कभी कभी तो थक ही जाते हैं, तो आप ऐसा अपना शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यदि आप अपनी टेबल को मैनेज करेंगे, अपने पढ़ने के स्थान को मैनेज करेंगे, तो अच्छा रहेगा। और एक बड़ा खास नुस्खा, शनि को मजबूत करने के लिए, जिनका भी शनि खराब है, जो भी उनके काम की जगह हो, जहाँ वो काम करते हैं, चाहे पढ़ाई का काम या ऑफिस का काम, उस जगह को स्वयं यदि वो साफ करते हैं, उससे शनि मजबूत होने लगता है। आप करके देखिएगा, शनि से मिलने वाले बहुत सारे लाभ आपको चुटकियों में मिलने लगेंगे।